किसी भी माध्यम का वो गुण जो पॉसिबल कराता है, मतलब जिसकी वजह से एक आवेश दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, उसे हम कहते हैं उस माध्यम की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता को दिखाने का एक सिंबल है, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और नीचे ये जो एम लगा हुआ है ये बता रहा है मीडियम, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता की बात चल रही है। अब देखा क्या गया कि अगर दो आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम ना भी हो, ना पानी हो, ना वायु हो, ना वहाँ कोई ऑयल हो, तब भी आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब निर्वात की भी विद्युतशीलता होती है। और उसको दिखाया गया, एप्सिलॉन तो यूज़ किया गया, मगर निर्वात की को कहा गया एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन ज़ीरो। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकाली गई एक्सपेरिमेंट से, 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और इसका मात्रक यहाँ लिख रखा है मैंने कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू आई कैसे, ये मात्रक आया कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए निर्वात में, तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब ये जो 9 गुणा 10⁹ है, इसको हम कहते हैं वैद्युत स्थैतिक बल नियतांक, और इसकी ये जो वैल्यू है वो निर्वात में निकल कर आ रही है। अब इस वैल्यू को मैं निर्वात की वैद्युतशीलता के टर्म्स में दिखाना चाहूँ तो क्या दिखाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10⁹। यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहोगे तो उस वैल्यू को अपॉन में लेकर जाना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई के की वैल्यू ये डालनी है, सब डालोगे तो वैल्यू ये आएगी 8.85 गुणा 10⁻12। और आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट और के दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो जो के का मात्रक है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक उसके जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्या आ जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर और अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका जो विमेय सूत्र है वो भी के विमेय सूत्र को उल्टा करने पर मिल जाएगा, तो वो आता है m-1 L-3 T4A2। अगर दोनों आवेश माध्यम में चले गए, पानी में चले गए, वायु में चले गए या फिर ऑयल में चले गए, तो Q1 और Q2 जो आवेश हैं वो तो बदलेंगे नहीं। दूरी आपके हाथ में कि आप चाहो तो बदलो, चाहो तो ना बदलो। तो ये तो मैंने एज इट इज रख दिया। बस माध्यम में जाने पर जो चीज़ बदलती है वो है माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये जो निर्वात वाला फॉर्मूला है, अगर आवेशों को किसी माध्यम में डुबो दिया जाए तो नया बल अब क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, Q1 Q2 बाय Rm का स्क्वायर। ये क्या है, दो आवेशों के बीच में किसी भी माध्यम में लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल। अब यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि देखो, एक माध्यम की भी वैद्युतशीलता होती है और कुछ ना हो आवेशों के बीच में तो निर्वात की भी वैद्युतशीलता होती है। तो एक टर्म यहाँ हम डिफाइन करते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन r। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये है क्या कि किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता है उसका अगर मैं अनुपात पता कर लूँ किसके साथ, निर्वात की वैद्युतशीलता के साथ, तो वो जो अनुपात की वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम कहते हैं उस माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता से ज़्यादा होती है। तो वैद्युतशीलता अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, आवेशों के बीच में लगने वाला बल घटेगा। तो निर्वात में आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो अधिकतम होता है। अब जैसे जैसे आप किसी ऐसे माध्यम में डुबोगे आवेशों को जिसकी विद्युतशीलता ज़्यादा है, विद्युतशीलता ज़्यादा, तो बल कैसा होता चलेगा, कम। तो उसको दिखाते कहते हैं एप्सिलॉन r से। और ये होता क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता का अनुपात निर्वात की वैद्युतशीलता के साथ। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या आ जाएगी, सापेक्ष वैद्युतशीलता इनटू में क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आप यहाँ पर चाहो तो उसको बदल भी सकते हो, एप्सिलॉन m को 1/4 पाई एज इट इज, इसको लिख दो एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन r, और ये रहा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर है, अगर मैं r जो डिस्टेंस है आवेश के बीच की वो निर्वात में और माध्यम में सेम रख दूँ तो ये क्या हो गया, ये भाई वैक्यूम में या निर्वात में लगने वाला बल ही तो हो गया। तो आप क्या कहोगे, दो आवेशों के बीच में किसी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल से एप्सिलॉन r टाइम्स कम होता है।
क्लियर? या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी माध्यम की जो सापेक्ष वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन आर, वो किसके इक्वल होती है? निर्वात में आवेशों के बीच में लगने वाले बल और किसी माध्यम में डुबोने के बाद आवेशों के बीच में लगने वाला जो नया बल है उन दोनों के अनुपात के बराबर। कंडीशन बस ये याद रहे कि आवेशों के बीच की जो दूरी है वो निर्वात में और माध्यम में, जिसकी आप सापेक्ष वैद्युतशीलता पता करना चाहते हो, दोनों में सेम होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको करना क्या है? पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।